नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस पर शान से लहराया तिरंगा, देशभक्ति के रंग में रंगा उत्तराखंड। सीएम धामी और राज्यपाल ने किया झंडारोहण। मुख्यमंत्री ने कहा जल्द होगा युवा आयोग का गठन। गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग, समिति ने किया आंदोलन तेज। दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन करने की योजना, 25 दिनों की पदयात्रा की शुरू। टीएचडीसी टनल में रेस्क्यू अभियान जारी, एक और श्रमिक निकाला गया बाहर, 2 अन्य की तलाश। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने ऑपरेशन किया तेज। रामनगर की नंदा लाइन में सही सड़क तोड़ने पर बवाल, स्थानीय लोगों के विरोध के बाद जेसीबी वापस, जनता के पैसे का दुरुपयोग होने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट, कुमाऊं और गढ़वाल के संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा टीमें मुस्तैद रहने के निर्देश। 20 अगस्त तक मौसम में रहेगा बदलाव। और खबरें विस्तार से। देहरादून में 80वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 को हर्षोल्लास के साथ आज मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही युवा आयोग का गठन होगा। युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य है सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और युवाओं के समग्र विकास और उनके स्वरोजगार के लिए युवा आयोग का गठन किया जाएगा। युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर हमारी सरकार ने हमेशा ही रखा है। युवाओं से संबंधित जो निर्णय हो, रोजगार से संबंधित बातें हों या 34,000 युवाओं को रोजगार मिलना हो पारदर्शी तरीके से, बिना पर्ची और बिना खर्ची के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के या सख्त नकल का कानून लागू करना, हमने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो सब काम किए हैं जो राज्य के हित में जरूरी है। और इसी क्रम में युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए रोजगार स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े, शिक्षण प्रशिक्षण हो और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं के समग्र विकास के लिए युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी आज हमने घोषणा की है और जल्दी युवा आयोग इस पर युवाओं के समग्र विकास के लिए काम करता है। अब ठीक है, हमारा देश आजाद हुआ और एक बड़े त्याग, बलिदान, समर्पण और लगन के दौरान देश को आजादी मिली। कुछ युवा दिवस हम लोग आज मना रहे हैं पूरे प्रदेश को, पूरे देश की समाज जनता को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कोई भी जंजीर कहते हैं उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी कमजोर कड़ी। हम सभी को ये संकल्प लेना है, किसी को कमजोर कड़ी नहीं बनना है। सब अपनी अपनी जिस भी रूप में है अपनी जिम्मेदारी जो उनको दायित्व दिया गया है उसको निभाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें। काशीपुर के अली खां चौक पर 135 फीट ऊंचे विशाल तिरंगे का भव्य उद्घाटन किया गया। जैसे ही आसमान की ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराया, पूरा अली खां चौक देशभक्ति के रंग में रंग गया। विशाल तिरंगे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। तिरंगे के फहराए जाने के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। स्थानीय लोगों और युवाओं में इस दौरान खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। 135 फीट ऊंचे तिरंगे ने अली खां चौक की भव्यता को और बढ़ा दिया। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर और न्यायालय परिसर में देशभक्ति का उल्लास का माहौल देखने को मिला। कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य अतिथि गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी
प्रशांत आर्य ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस बल के जवानों ने राष्ट्रीय सलामी दी, जिसके बाद उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, नागरिकों ने एक स्वर में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन किया। जिला न्यायालय में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिला जज मलिक मजहर सुल्तान ने स्वतंत्रता दिवस हार्दिक शुभकामना की देश के अमर शहीदों को याद करते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता हमें बहुत बलिदान से मिली है, इसको संभाले रखना हम सबका दायित्व है। देश की स्वतंत्रता किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन हम लोग आपस में कलेक्टिव इकट्ठे होकर जिन लोगों ने अपने लिए बलिदान दिया उन लोगों को याद करते हैं और साथ ही भविष्य के लिए एक संकल्प भी लेते हैं, ताकि जिस तरह से हमारे देश आगे प्रगति कर रहा है उसमें जो भी हम लोगों का प्रयास रह सकता है, आने वाली पीढ़ी का जो प्रयास रह सकता है, जो भविष्य के योजना है उन सबको आगे बढ़ाने के लिए उन पर विचार मंथन किया जाता है और साथ ही एक समरसता और एकजुटता का संदेश भी देता है, ताकि जो हमारा देश है वो आगे रहे और विश्व पटल पर अपना एक छाप छोड़ सके। रुड़की के लोक निर्माण विभाग के मुख्य कार्यालय पर एक्शन एस के त्यागी ने झंडा फहराया और सभी कर्मचारियों को देश हित में कार्य करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग पर देश के विभिन्न कार्यों की बड़ी जिम्मेदारी होती है और उन जिम्मेदारियों का हमें ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। आज खंड में जो है बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और मैं सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो ड्यूटी है उनका अच्छे से पालन करें और अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएं। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी क्रम में देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री कुंदन परिहार, मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान, बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने हम सब कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि आने वाले समय में इस उत्तराखंड के लिए, इस देश के लिए हम सब अपने दायित्व का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में ध्वजारोहण कर देश और प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में उत्तराखंड की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। राज्यपाल ने प्रदेश की महिला शक्ति और युवाओं की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि करीब 3 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। मैं हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी महिला शक्ति सबसे अलग है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो 3 लाख हमारी महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे युवा पूरी दुनिया से अलग हैं। हमारी बेटियां, उनकी उत्कृष्टता, उनका एक्सीलेंस, आप किसी भी फील्ड में देखिए हमारे युवा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर में एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं।
हमारी बेटियां एजुकेशन के अंदर में जिस प्रकार से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और पीएचडी कर रही हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि आज हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हमारा युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में आज स्वतंत्रता दिवस को काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। 15 अगस्त के अवसर पर नगर के विभिन्न विद्यालयों के हजारों बच्चों, पूर्व सैनिकों और एनसीसी कैडेट्स के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में विभिन्न विद्यालयों के द्वारा एक से बढ़कर एक खूबसूरत झांकियां निकाली गई। प्रभात फेरी और खूबसूरत झांकियों का नगर के हजारों लोगों ने आनंद लिया। प्रभात फेरी के दौरान भारत माता के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। तो वहीं 15 अगस्त के अवसर पर विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ आज नगर पालिका लोहाघाट में लोहाघाट नगर की मातृ शक्ति, युवा शक्ति और व्यापारी भाइयों के साथ और यहाँ के बुजुर्गों के साथ गांधी चौक में एक 100 फीट तिरंगा का उद्घाटन विधिवत किया गया और जिसमें लोहाघाट की समस्त देवपुरी जनता उमड़कर गांधी चौक में पहुंची और आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जहां आज के दिन पूरे भारतवर्ष में 80वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं दूसरी ओर श्री बद्रीनाथ धाम जी के शीतकालीन पूजा स्थली पांडुकेश्वर गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह सर्वप्रथम ग्रामीणों ने भगवान योग बद्री जी के मंदिर प्रांगण में एकत्रित होकर ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। तो वहीं इस मौके पर गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने अपने विद्यालयों में देश से संबंधित कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। मंगलौर के यूपीसीएल के कार्यालय पर आज सुबह एसडीओ अनुभव सैनी ने ध्वजारोहण किया। वहीं अपने अंडर कार्य करने वाले कर्मचारियों को आधुनिक हेलमेट सहित अन्य सामग्री प्रदान की ताकि सभी लाइनमैनों को किसी भी तरह के खतरे से बचाया जा सके। इसके साथ ही एसडीओ ने पौधारोपण भी किया। इस मौके पर एसडीओ ने बताया कि प्रबंधक पीसी ध्यानी के आदेश के बाद कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इस काम को अंजाम दिया गया है। हमने आज सेफ्टी फर्स्ट के नाम से आज हमारा प्रोग्राम था, जिसमें हमारे एमडी साहब, प्रबंधक निदेशक महोदय जी के दिशा निर्देशानुसार हमें लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि आप अपना जो भी कार्य करेंगे सेफ्टी फर्स्ट के रूल पे कार्य करेंगे। आज हमने अपने आन बान शान तिरंगा के नीचे शपथ भी ली है और अपने समस्त लाइनमैनों को भी शपथ दिलाई है कि हम सेफ्टी फर्स्ट और हम पूरे उपकरण जितने हमारे सेफ्टी के उपकरण हैं, जैसे कि हमारे हेलमेट, ग्लव्स, शूज़ और नाइट विजन, हमारी जैकेट, ये सब हमने अपने लाइन स्टाफ को और एक्स्ट्रा मुहैया कराई है। उत्तराखंड के गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने आंदोलन तेज कर दिया है। एकता विहार में लगातार 106 दिनों के क्रमिक अनशन और विरोध स्वरूप सामूहिक मुंडन कराने के बाद आंदोलनकारियों ने देहरादून स्थित अस्थायी विधानसभा से प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण तक 25 दिनों की पदयात्रा शुरू की, जिसके बाद अनशन और
आगे मांग पूरी न होने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।